क्या होगा अगर भगवान खुद तुम्हारी परीक्षा ले लेकिन तुम्हें पता भी न चले? क्या होगा अगर दो भक्त एक ही प्रार्थना करें और भगवान दोनों को बिल्कुल अलग उत्तर दे? और आखिर क्यों एक गरीब कुम्हार को भगवान ने उसी क्षण दर्शन दिए जबकि वर्षों से तप कर रहे साधु खाली हाथ रह गए? आज की कथा महापुराणों की शैली से प्रेरित एक नई कल्पनात्मक आध्यात्मिक कहानी है। इसे अंत तक सुनिए क्योंकि आखिरी सीख शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। पहला प्रसंग, दो भक्त एक प्रश्न। एक दिन देवर्षि नारद पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा गांव मिला। गांव के किनारे बैठा एक गरीब कुम्हार मिट्टी के घड़े बना रहा था। उसके कपड़े साधारण थे, हाथ मिट्टी से सने थे, लेकिन होठों पर लगातार एक ही नाम था, नारायण नारायण। हर घड़ा बनाते समय वह मुस्कुराकर कहता, प्रभु एक दिन आप भी मेरे घर आएंगे ना? नारद जी रुक गए। कुम्हार ने विनम्रता से पूछा, देवर्षि आप तो भगवान के पास आते जाते रहते हैं, बस इतना पूछ दीजिए मुझे प्रभु कब मिलेंगे? नारद जी मुस्कुराए, अभी पूछ कर आता हूँ। दूसरा भक्त थोड़ा आगे बढ़े। एक विशाल आश्रम दिखाई दिया। वहाँ एक प्रसिद्ध तपस्वी वर्षों से कठिन साधना कर रहे थे। उन्होंने भी वही प्रश्न पूछा, देवर्षि मेरी तपस्या कब सफल होगी? भगवान मुझे कब दर्शन देंगे? नारद जी बोले, आपका भी उत्तर लेकर लौटता हूँ। भगवान का रहस्यमय उत्तर। नारद जी बैकुंठ पहुँचे। भगवान मुस्कुराए। नारद जी बोले, प्रभु दो भक्त एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं, आप दोनों को कब दर्शन देंगे? भगवान कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, दोनों से कहना, जब इस नदी की रेत के हर कण जितने उनके धैर्य के क्षण पूरे हो जाएंगे तब मैं अवश्य मिलूंगा। नारद जी को उत्तर थोड़ा विचित्र लगा, लेकिन वे पृथ्वी पर लौट आए। तपस्वी की प्रतिक्रिया। सबसे पहले आश्रम पहुँचे। उत्तर सुनते ही तपस्वी का चेहरा उतर गया। इतनी प्रतीक्षा। उन्होंने माला एक तरफ रख दी। मैंने सोचा था इस जन्म में भगवान मिल जाएंगे, यदि इतना ही समय लगेगा तो अब मुझसे नहीं होगा। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने साधना छोड़ दी। कुम्हार की प्रतिक्रिया। अब नारद जी गांव पहुँचे। कुम्हार उत्सुकता से दौड़ कर आया, बताइए देवर्षि प्रभु ने क्या कहा? नारद जी बोले, नदी की रेत के जितने कण हैं उतने धैर्य के क्षणों बाद भगवान मिलेंगे। बस इतना सुनना था। कुम्हार की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन दुख के नहीं, आनंद के। वह हंसने लगा, मिट्टी को माथे से लगाने लगा और बोला, वाह प्रभु, मतलब आपको मेरा नाम याद है। आपने मिलने का वचन तो दिया, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। उस दिन से वह पहले से भी अधिक प्रेम से घड़े बनाने लगा। हर घड़ा बनाते समय कहता, ये भी प्रभु के लिए, ये भी प्रभु के लिए। कुछ दिनों बाद गांव में भीषण सूखा पड़ गया। लोगों ने घड़े खरीदना बंद कर दिया। घर में अनाज खत्म हो गया। परिवार भूखा था, फिर भी कुम्हार ने शिकायत नहीं की। उसने कहा, जिसने आज तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। भगवान का वेश बदलकर आगमन। एक शाम थका हुआ वृद्ध यात्री उसके घर आया। बेटा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? घर में केवल एक रोटी बची थी। पत्नी ने कहा, यही आखिरी रोटी है। कुम्हार मुस्कुराया, तो आज भगवान के हिस्से की रोटी आ गई। उसने पूरी रोटी उस वृद्ध को खिला दी। खुद और परिवार पानी पीकर सो गए। अगली सुबह का चमत्कार। सुबह जब वह चाक चलाने बैठा तो मिट्टी वैसी नहीं थी। हर घड़ा पहले से कहीं अधिक सुंदर बनने लगा। लोग दूर दूर से आने लगे, लेकिन कुम्हार के चेहरे पर वैसा ही संतोष था। न लालच, न अभिमान, सिर्फ भगवान का नाम। नारद जी का प्रश्न। नारद जी फिर पहुँचे। उन्होंने पूछा, अब तो भगवान ने धन भी दे दिया, क्या अब भी उतना ही प्रेम है? कुम्हार मुस्कुराया, धन उनका, गरीबी भी उनकी, मुझे तो बस
उनका नाम प्यारा है। उसी समय चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया। वही वृद्ध यात्री धीरे धीरे दिव्य रूप में बदलने लगा। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। स्वयं भगवान सामने खड़े थे। कुम्हार उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने उसे उठाकर गले लगा लिया। नारद जी की जिज्ञासा। नारद जी बोले, प्रभु आपने तो कहा था बहुत समय बाद मिलेंगे, फिर आज ही दर्शन क्यों दे दिए? भगवान मुस्कुराए, नारद मैंने समय नहीं बदला, इसने अपना हृदय बदल दिया। जब तक यह मुझे पाने की इच्छा करता था तब तक दूरी थी। जिस दिन इसने मुझे बिना शर्त स्वीकार कर लिया उसी दिन दूरी समाप्त हो गई। भगवान बोले, जो मुझे पाने के बदले कुछ चाहता है उसे पहले संसार मिलता है, लेकिन जो मुझे ही चाहता है उसे मैं स्वयं मिल जाता हूँ। नारद जी ने विनम्र होकर प्रणाम किया। उन्हें समझ आ गया, भगवान तपस्या की लंबाई नहीं देखते, हृदय की सच्चाई देखते हैं। दोस्तों, जीवन में कभी ऐसा समय आए जब लगे कि भगवान आपके सुन नहीं रहे तो इस कुम्हार को याद करना। शायद भगवान चुप हो लेकिन दूर नहीं, हो सकता है वह आपकी आस्था को और मजबूत बना रहे हो। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और कमेंट में लिखें, जय श्री नारायण। फिर मिलेंगे एक और दिव्य, प्रेरणादायक और मन को छू लेने वाली कथा के साथ। राधे राधे।